ये किसी भी पादरी, किसी भी मौलवी, किसी एक चीज को, किसी की ताकत हो टीवी पर दिखा दीजिए। जो संत इस धरोहर की रक्षा कर रहे हैं, तभी तो आप लोग सनातन धर्म के बारे में जान सकते हैं। और उन्हीं साधु संतों को हम लोग इतना अपमानित करते हैं आज संसार के अंदर में, कि जिसका कोई भी एक सराबार नहीं है। कोई भी अन्य धर्म के लोग अपने पुरोहितों को, अपने लोगों को कभी अपमानित नहीं करते, लेकिन आज की जनरेशन का दुर्भाग्य है कि वो अपने धर्म के बिना जाने, बिना पहुंचे, और वो लोग अपने धर्म के लोगों को अपमानित करते हैं। दोस्तों, वृंदावन और हरिद्वार कुंभ में मैं लगातार आप सबको संतों के दर्शन करा रहा हूँ, महान संतों के, जिससे हमारा और आप सभी का जीवन धन्य हो जाए। आज मैं ऐसे महान संत के दर्शन करा रहा हूँ जो कृष्ण भक्ति में लीन है। हरे कृष्ण मंत्र क्या है उसके बारे में महाराज जी से बात करेंगे। साथ ही आज पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारी नई पीढ़ी बढ़ती चली जा रही है, वो कैसे रुके और किस तरह से हम अपने संस्कार परिधान की ओर लौटे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो महाराज जी हमारे साथ में हैं। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ महाराज जी, अपना पूरा परिचय जो है वो हमारे सभी लोगों को। मेरा नाम सिद्धांत दास है। मैं श्री ओम पुष्पातन स्वामी नितिला श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के पाद आश्रय हूँ, जो कि एक विश्व विख्यात जगत गुरु गौड़ीय संप्रदाय में रहे हैं महाराज जी हमारे, और उनके ही आशीर्वाद से मैं इस हरिनाम संकीर्तन, महाराज का आदेश है कि इस जगत में भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार हो, उस प्रचार को मैं महाराज की इच्छा से ही कर रहा हूँ। और हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण भक्ति एक ऐसा स्वरूप है जीव के लिए, क्योंकि जीव शाश्वत धर्म है कृष्णेर दास। हम सभी का एक स्वरूप है और वो है भगवान का दास। और जैसे हम अन्य गीता में भगवान कहते हैं कि जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी त्रुटिपूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं। जैसे आप अगर वृक्ष की जड़ में पानी देंगे तो पूरे वृक्ष पर, सब जगह पर पानी पहुंच जाएगा, और आप अगर जगह जगह पानी देंगे तो वो पानी कुछ समय बाद में वो चीज़ें खराब होने लगेंगी। ऐसे अगर आप कृष्ण भक्ति अंगीकार करते हैं तो आप सर्वोच्च एक स्तर पर भक्ति को अंगीकार करते हैं, और कृष्ण भक्ति ही मनुष्य जीवन का धर्म, लक्ष्य, प्रेम और सब कुछ। रही बात हमारे सनातन धर्म की, वो तो आप सभी लोगों ने अभी देखा कि कैसे कोविड जब आया तो सनातन धर्म की जो रूढ़िवादी बता करके, अंधविश्वासों को बता करके जो पाश्चात्य देशों ने नकार दिया था, उसी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने और उनकी रीति रिवाजों को पूरा करने वाले लोगों ने देखा कि कैसे इस कोविड से सहज ही बाहर निकल कर के आ गए। जैसे एक दो पॉइंट हैं कि काढ़ा, जो पहले हमारे यहाँ लोग मॉर्निंग में चाय नहीं पीते थे, लेकिन इन ब्रिटिशों ने आकर के चाय का आदत डाला लोगों को, और काढ़ा दूध वगैरह बंद कराया जिससे कि हमारी जनरेशन वीक हो सके, उसने काम दिया। हमारे यहाँ पर में नमस्कार, सीताराम, राधे श्याम बोलने की प्रथा है, और उधर सेकंड मिलाते हैं, तो सेकंड भी अभी बंद हो गया था और वही काम आया नमस्कार। और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही काम आए। देखिए व्याधि, बीमारी, जितना भी, कब से सनातन धर्म, भगवान गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्ता भजते, पत्र पुष्पम शाकाहारी रहो, शाकाहारी वस्तुओं का आप उपभोग करो। लेकिन हम लोग मांसाहार पे उतरे तो देखा उसका रिफ्लेक्शन कितना। तो सनातन धर्म की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाना बहुत ही मुश्किल है, और उनको तो हमें सर्वोच्च पालन करना चाहिए। एक सर्वथा बात यह कि सनातन धर्म का जो एक पहनावा है, जिसको हम धोती और कुर्ता बोलते हैं जी, और उस धोती कुर्ते के पहनावे को छोड़ करके हम ये जीन्स पैंट वगैरह को धारण करते हैं अपने भारतवर्ष में। और मैं उन लोगों को क्या समझूं, वो विद्वान हैं या वो लोग गंवार हैं या मूर्ख हैं, क्योंकि ये जो पैंट शर्ट जो है ये तो पाश्चात्य देशों में इसलिए पहना जाता है कि वहाँ कोल्ड ज़्यादा पड़ता है, ठंड ज़्यादा होती है। क्योंकि पहले 14-12वीं शताब्दी में लोग एक लवादा टाइप में पहनते थे पाश्चात्य देशों में,
फिर कुछ समय बाद उन्होंने सहयोग कसने के लिए फिर उन्होंने इसको पैंट को तैयार कर लिया, कोट तैयार किया, टाई तैयार किया। इतना गर्मी का देश में पैंट टाई कोट बांध करके लोग और घोड़ी के ऊपर बैठते हैं शादी में, इतना आश्चर्य का बात है। किस तरह आप धोती कुर्ते में बैठ सकते हैं लेकिन आप पैंट के अंदर बैठना मुश्किल है वहाँ पर। और दूसरा टाई बांधते हैं कोट के ऊपर में। अगर आप कुछ टाई का हिस्ट्री में जाएंगे तो कोल्ड की वजह से वेस्टर्न कंट्रियों में लोगों का नाक से पानी गिरता था तो उसको पोंछने के एक कपड़ा वो गले में टांगा करते थे और उसी कपड़े ने कालांतर में आकर के टाई का रूप, ये मैं नहीं कहता, ये आपको गूगल वगैरह में अगर जानकारी लेंगे तो टाई की हिस्ट्री में आप लोग जान सकेंगे वहाँ पर में। तो सनातन धर्म का जो पहनावा, सनातन धर्म की जो भाषा, सनातन धर्म का जो मंत्र है वो संपूर्ण विश्व में विजय होता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो प्रेम जो है वो केवल सनातन धर्म का ही है। कोई भी इतना सहनशील नहीं है जितना कि सनातन धर्मी लोग सहनशील हैं और वो सहन करते हैं दूसरों के दुख को सहन करके और उनको सुख देने की परंपरा को भी। लेकिन महाराज जी देख रहे हैं नई जो पीढ़ी है वो बहुत तेज़ी से पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ती चली जा रही है और जीन्स और टी शर्ट पे आ रहे हैं। तो ऐसे समय पे कैसे लोग भारतीय संस्कृति की ओर आएंगे और कैसे अपने परिधान सनातन संस्कृति का पहनेंगे? देखिए, अब इसलिए इस चीज़ के लिए तो उन लोगों को देखना पड़ेगा कि पाश्चात्य देशों के लोग हमारे देश की संस्कृति को क्यों अपना रहे हैं। अगर वो जीन्स का पैंट और ये जो 2 पीस कपड़े ही सब कुछ है तो वो लोग आप वृंदावन में आइए और वृंदावन आज हमारे गुरुदेव परम गुरुदेव की कृपा से एक ऐसा एक ग्राम हो गया कि जिसमें संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विश्व आकर के रह रहा है। आप देखिए वहाँ पर में उन लोगों को उनका तिलक मुंडन सब कुछ होगा। आपने जैसे जैसे प्रधानों को छोड़ दिया और वैसे वैसे ही आप लोगों की बताओ पश्चात जगत में आप किस चीज़ के लिए आपको पिज़्ज़ा पसंद है। पाश्चात्य देशों में उनकी माँ और पिताजी अपने बच्चों को गरम पराठा पूड़ी कचौड़ी बनाकर नहीं खिलाते, इसलिए उनको पिज़्ज़ा खाना उनकी मजबूरी है। पाश्चात्य देश में देसी गाय का दूध नहीं मिलता जिससे स्ट्रांग हो सके तो कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना उनके लिए मजबूरी है। उनकी मजबूरी को अपना जीवन में उतारना ये हमारी बेवकूफ़ी है और इसके सिवा और कुछ भी हम नहीं कह सकते। तो महाराज जी जैसे परिधान से क्या मन परिवर्तन होता है, भाव परिवर्तन होता है? आजकल कंफर्ट है, जीन्स टी शर्ट पहनिए, ऑफिस भी आइए। जीन्स टी शर्ट आप पहनिए, उससे कोई भी, जैसे अभी आपने कहा कि परिधान, तो परिधान का मीनिंग है जैसे कि अभी आप अगर नेवी में ज्वाइन हो जाते हैं आप या किसी भी सिविल में चले गए या किसी ऑफिस में चले गए आप, तो आपको वहाँ की रूपरेखा सब अपनानी पड़ेगी जी। आप वहाँ नहीं कह सकते कि परिधान से क्या मीनिंग है, क्यों हमें ये कपड़ा पहनना है, हम तो आपका नेकर में और ट्राउजर में आकर के जॉब करेंगे, आपको निकाल के बाहर कर देंगे वो लोग। तो सनातन धर्म में जो एक मीनिंग है हमारे, अब सनातन धर्मम रचति रचति, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो आगे चलकर धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा आगे चल करके नहीं करे। इसीलिए साधु संत लोगों का इतना प्रयास है। एक मुट्ठी चावल को खाने वाले व्यक्ति रोड पर भीख मांग मांग कर इतने बड़े बड़े मंदिरों को बना रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि आप साहब इनके पास भरपूर पैसा है, भरपूर ये पैसा को इकट्ठा करते हैं। लेकिन आप उनका देखिए, एक मूवी आपका आया था अभी पीके वगैरह कुछ मूवी था, तो उस मूवी के बारे में तो मैं आपको 100% बताऊंगा कि वो जो बता रहे थे कि ये जो मूवी से जो मंदिरों का दूध नष्ट हो रहा है, कि ये जो बाल बेच दे रहे हैं, उन मूर्ख लोगों को सनातन धर्म का जानकारी नहीं है। ये तो अभी की गवर्नमेंट्स ने वो बाल को बेचना स्टार्ट किया है, अमेरिका वगैरह में जो भी बेच रहे हैं पाश्चात्य देशों में। ये तो हजारों साल से, जब से तिरुमला मंदिर है तब से वो लोग उस सिर को जा करके मुड़वाते हैं लोग श्रद्धा से भगवान को अर्पण। बाल का अर्पण करना मतलब है कि उन्होंने अपने श्रृंगार का अर्पण भगवान को कर दिया, और तो कुछ अपना है नहीं जो अर्पण कर सकें। आप धन संपत्ति जो भी दें सब भगवान का है, लेकिन ये जो सुंदरता का अर्पण भगवान को कर दिया। तो मैं एक बात कहूँगा, उन्होंने ये तो दिखाया कि बाल बेचते हैं मंदिर के लोग, लेकिन आप अगर तिरुमला मंदिर दर्शन के लिए जाएं, क्योंकि मैं बेसिकली साउथ से बिलोंग करता हूँ, आप रेलवे स्टेशन उतरने से लेकर के और मंदिर में दर्शन तक आप खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, पिएंगे कहाँ, आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आपका हॉस्पिटल कैसे, इतनी संस्था इतना बड़ा काम चला रही है वो, आप उसको कभी नहीं दिखाते, कभी नहीं बोलते।
और फिर आपने पीके मूवी ने, मैं सोचता हूँ शायद 300-400 करोड़ का टर्नओवर किया। जी। कितना रुपया चैरिटी में दान कर दिया उन्होंने? जी जी जी। कितना रुपया उन्होंने गरीबों को खिलाया? एक आश्रम फिल्म भी आई है, आश्रम में भी जो है वो दिखाया है भारतीय संस्कृति को, या साधु संतों को दिखाया है कि साधु संत कैसे। देखिए, ये तो इन्होंने कुछ नया नहीं दिखाया। जी। 1947 जब देश आज़ाद हुआ जी और हमारे सनातन धर्म की कितनी ताकत और पावर जो थी, उस पावर को आप अगर देखें तो उस पावर को देखते हुए तब से आप एक अभी क्या आप कर रहे हैं सर, आप देखिए किसी भी मूवी में किसी भी पंडित को अच्छा नहीं दिखाया इन्होंने। ये किसी भी पादरी, किसी भी मौलवी, किसी एक चीज को, किसी की ताकत हो टीवी पर दिखा दीजिए आप। नहीं, फिल्मों में किसी पुजारी या पंडित को ठीक नहीं दिखाया। किसी एक भी मूवी आप देख लीजिए, कोई भी आश्रम दिखाया है आपने वो वाला। आप आश्रम, और भी आश्रम भारत में इतने ढेर सारे आश्रम, किसी एक अच्छे आश्रम पे मूवी बनाइए आप कभी। चलिए, अगर 5 चुगलियां समान नहीं होती हैं जी, तो आपने उसको तो प्रचार कर दिया, अब अच्छाई का प्रचार आप क्यों नहीं कर रहे हो? बुराई का प्रचार करने का अधिकार किसने आपको दिया? ऐसे ऐसे संत हैं हमारे यहाँ पर में कि जो हाथ रख दे किसी व्यक्ति के ऊपर तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कोई भी परंपरा, कोई भी चीज अगर सनातन धर्म की है, अंधविश्वास है वो, और कोई भी कल्चर करे तो वो पूरा विश्वास में है पूरा। आप एक बात बताइए कि हमारी गीता में लिखा है, हम नहीं कह सकते कि हमारे अपने धर्म के विरुद्ध हम नहीं चलेंगे। आप अपने अपने ग्रंथों को लाकर कह रहे हैं कि साहब हम अपने ग्रंथ के हिसाब से चलेंगे, हम ग्रंथ के हिसाब से चलेंगे। चलाइए ग्रंथ के हिसाब से। तो फिल्मों में जो है सही चरित्र जो है दिखाया नहीं जा रहा है भारतीय संस्कृति का, साधु संतों का। आप एक भी देख लीजिए, किसी में भी कहीं दिखाया हो किसी भी एक महाराज को अच्छा। देवरा बाबा जी हैं जी, हमारे ब्रज के संत, रायनदास महाराज जी हैं, और भी कितने बड़े बड़े संत हैं हमारे देश में जिनके दर्शन करने से लोग रोमांचित हो जाते हैं। जी, बरसाना में चलिए आप देखिए, रमेश बाबा जी हैं, विनोद बाबा जी हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं, इतने इतने बड़े प्रख्यात साधु हैं। और आप हमारा जो परम गुरुदेव हैं श्री भक्तान स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व में घूमकर विश्व को लोगों को लेकर के आए यहाँ पर में सनातन धर्म को एक्सेप्ट करवाया, कोई उनकी कंडीशन नहीं मानी, सिर मुड़वाकर चोटी रखवाकर धोती कुर्ता पहना कर प्रचार किया। उन पे मूवी बनाइए आप, उन पे बना नहीं सकते आप, क्यों? हमारा सनातन धर्म का प्रचार हो जाएगा। रसिया ने भी 3-4 साल पहले हमारी गीता को, जो भगवत गीता जो थी हमारे धर्म की, उसको बंद किया। तो उन्होंने जब बंद किया, क्यों बंद किया उन्होंने? बोले हम इतना रुपया कन्वर्टिंग में खर्चा कर रहे हैं, इनका एक गीता को पढ़ के लोग चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो मूवीज हैं, और इन मूवीज बनाने वालों का दोष नहीं है, इसमें सनातन धर्म का जितना भी युद्ध लोग हैं उनका सबसे बड़ा वो विकलांगता है कि वो ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, जाकर वो देखते हैं। आप एक बात बताइए, हम स्कूल में पढ़ते हैं और नाना प्रकार के संप्रदाय के लोग हमारे साथ पढ़ते हैं। आप अगर मंदिर जाएंगे तो बोलेंगे यार पागल हो गया, मंदिर जाता है? मंदिर कोई नहीं जाता, मंदिर कौन जाता है? कैसे कैसे बचेगा महाराज जी फिर? ये बचाने, बड़े संत हैं, इतने बड़े लोग, देखिए संत लोग ने तो इतना बलिदान दिया है अपना इस सनातन धर्म को बचाने के लिए, जितना कि सोचता हूँ संसार में कोई भी नहीं कर सकता। इस सनातन धर्म की रक्षा को संत लोग, आज सनातन धर्म क्या, इस पूरे संसार की रक्षा केवल संतों की वजह से ही हो रही, और कोई भी इसमें द्वितीय लोग का हाथ इसमें नहीं है कि कोई आदमी इसको चला सकते हैं। ये संत जो कष्ट पड़ रहे हैं अपना घूम फिर करके, एक मुट्ठी चावल खाने वाला व्यक्ति 10 गली 10 जगह जा करके भिक्षा मांग कर लाया, इतना संस्थान बनाया, इतने बड़े बड़े। अभी आप जाइए वहाँ पर में रमण रहती पर महाराज जी ने एक अखंड अन्न छत्र चला रखा है, लाखों लोग डेली वहाँ प्रसाद खाते हैं, और मांगने वाले व्यक्ति केवल, या ना मांगने वाले व्यक्ति महाराज जी अपना कहाँ कहाँ कष्ट पढ़ते हैं, कथा कीर्तन करते हैं और उस चीज़ को चलाते हैं वहाँ पे। किसके लिए, क्या ज़रूरत है? इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, मंदिर से आपकी अपेक्षाएं हैं कि चैरिटी होना चाहिए या दान में मिला। इतना बड़ा बड़ा मॉल्स है, इतने बड़े बड़े थिएटर्स हैं, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज है, कितने लोग चैरिटी करते हो, आपका टर्नओवर कितना है, लेकिन मंदिर में भीख मांगने वाले व्यक्ति प्रतिदिन हजारों लोगों को खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, वस्त्र देते हैं, सारे काम करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि बाबा मांगते क्यों हैं और करते क्या हैं। ये तो एक आपका टेक्निकल को ठीक करने का वर्क हो सकता है, ये वर्क नहीं हो सकता कि आप उसमें उसको चेंजेस आप कर। देखिए जैसे सिखा होगा, जनेऊ हुआ, ये सब चीज़ें परित्याग कर दी हम लोगों ने। ये सिखा, जनेऊ और कंठी इसलिए उतारा गया था कि उस समय पर आक्रांता लोग पहचान लेते थे कि ये सनातन धर्मी लोग हैं तो इनको मार दो। अब वो चले गए तब भी हम उनको गले में बांध करके बैठे हुए।
अभी कॉमेडियन कोई था जिसने अभी एक कॉमेडी किया था वहाँ पर में हिंदू देवी देवताओं के प्रति। आप किसी अन्य उसमें करवा के दिखाइए जरा कॉमेडी। आप हमारे संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते, हमको नहीं जानते। और मैं तो जितनी भी बातें ये हम लोगों के धर्म को लेकर बोलते हैं, मैं तो उनको अपने शास्त्र के अंदर भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? जब विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए तो उनके साथ संस्कृत के विद्वान भी थे, उन्होंने हमारे जितने भी ग्रंथ थे उनमें हस्तक्षेप करके कटपीस कर दिया। क्यों? इनके यहाँ पर 5-5, 10-10 विवाहों की प्रथाएं थी, हमारे यहाँ एक पत्नी व्रत का व्रत था। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हो या अपना जड़ों को काट रहे हो नीचे? कल आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि बाबाओं तो सब आपने जेल में डलवा दिया और मठ मंदिर आप जाना नहीं चाहते। और कोई एक मंदिर लाइए निकाल करके, जरा आप किसी शहर में घूम लीजिए, लाइए एक मंदिर कहीं बना हो और अन्य संप्रदाय की चीज़ें आप देखो, पूरा रोड से रोड बनकर उनसे कोई उनके आप लोग बोलते हैं कि वो लोग ज़्यादा बहुसंख्यक नहीं है, कि ये अब नहीं है, तो उनका फिर संप्रदाय कैसे बढ़ता चला जाए? कैसे वो सब चीज़ें उन्होंने क्यों? धर्म के प्रति उनकी आस्था है। आपके बच्चे को एक व्यक्ति रोक सकता है मंदिर जाने से, लेकिन आपका बच्चा उनको उनके धर्म स्थान पर जाने से नहीं रोक सकते। और जो लोग अगर इसमें आप बता रहे थे कि लोग फॉलो करते हैं, तो वो लोग भी अपना जीवन में जाकर के देखें। अगर आप उनसे कहीं कथा कीर्तन में जाना हो या कहीं पर हो तो मजाक बनाते हैं। ये हम लोगों का वर्क नहीं, इसे हमें नहीं करना चाहिए। मिलाकर सनातन संस्कृति की ओर लौटना होगा। हर हालत में सनातन संस्कृति की ओर लौटना नहीं होगा। जो भूल गए हैं उसको रिवाइज करना होगा, उसको रिवाइज करना होगा। आप नहीं करेंगे तो जैसे कोविड ने आपको आधा तो याद करा दिया, रहना खाना पीना तो अभी आप थोड़ा लेवल पर आ गए और आगे फिर उसमें आपका हो जाएगा एकदम से धीरे करके। तो दोस्तों, महाराज जी का ये कहना है कि हम लोग अपनी सनातन संस्कृति को भूल गए हैं, उसे याद करना होगा। अगर सृष्टि चलनी है या हम लोगों का जीवन चलना है तो हमें सनातन संस्कृति की ओर लौटना होगा। तो लगातार आप बने रहिए। कुंभ से लेकर संतों के दर्शन में लगातार आप सब